चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम इस कक्षा से क्या अपेक्षा रखते हैं। तो अब ये भी मानना पड़ेगा कि हम किन लोगों को किस लेवल के लोगों को ये क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो देखिए, एक तो ऐसा है कि आईटी इंडस्ट्री में बीच बीच में ऐसा हो जाता है कि जिन योग्यताओं की अपेक्षा होती है लोगों में वो योग्यताएं नहीं होती और लोग कुछ और दिशा में प्रगति कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से आजकल के समय में अब ज़माना ऐसा आ गया है कि बहुत सारा काम ऑटोमेशन से और बहुत सारा काम ऐसा होता है जो कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर खुद ही करते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में हम लोग जो आईटी के फील्ड में काम करते हैं उनको क्या सीखना चाहिए, क्या आगे करना चाहिए। एक तो उस तरीके के लोग हैं जिनको कि हम कुछ सिखाना चाहते हैं, जो लोग आज के समय के हिसाब से समझना चाहते हैं। दूसरे लोग वो हैं जिन्हें कम से कम हाई स्कूल इंटर तक की पढ़ाई की हुई हो और उतना बौद्धिक स्तर हो उनका, ताकि हम जो समझाएं, जो बात यहाँ पर जिसकी चर्चा करें वो समझ में आना उनके लिए आसान हो। इसलिए मनोरंजन के लिए या भविष्य में अपनी जीविका चलाने के लिए, दोनों परिस्थितियों के लिए, उन दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स या ये कक्षा हम आरंभ कर रहे हैं। इसमें कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल है। कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, और सीखने वाले की कितनी इच्छा है, वो कितने आगे तक जाना चाहते हैं, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। पर हमारा विशेष उद्देश्य ये है कि हम इस कक्षा में, इस चर्चा में हमारा ध्यान हिंदी में बोलने वाले, हिंदी समझने वाले लोगों के लिए अधिक है। लेकिन ये भी सब बात साथ ही साथ सही है कि कंप्यूटर की दुनिया में, आईटी की दुनिया में बहुत कुछ अंग्रेजी में, सब कुछ अंग्रेजी में बोला जाता है। इसलिए कभी कभी अंग्रेजी शब्दों का बहुत ज़्यादा उनको हिंदी में बोलने की कोशिश करने से बात समझना मुश्किल हो सकता है। इसलिए जहाँ तक संभव होगा हम हिंदी के शब्दों का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो अंग्रेजी पर भी चले जाएंगे। अब इस सेशन में, पहले सत्र में हम क्या देखना चाहते हैं पहले ये समझते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, एक छोटी कंपनी का नेटवर्क कैसे काम करता है। अगर हम ये समझ लें कि किसी एक छोटी कंपनी में नेटवर्क कैसे काम करता है, वहाँ पर उनकी आईटी सर्विसेज कैसे चलती हैं, तो बड़ी कंपनी का नेटवर्क समझना या उनकी आईटी सर्विसेज समझना संभव हो सकता है। एकदम से कोई बहुत बड़ी चीज़ समझाई जाए तो समझना मुश्किल जाता है। इसलिए थोड़ा हल्के छोटे लेवल से शुरुआत करते हैं। अब छोटी कंपनी का नेटवर्क कैसा दिखता है, तो अगर हम देखें इसको, तो साधारण तौर पे एक छोटी सी कंपनी में भी लगभग इस तरीके का नेटवर्क होता है। और ये काल्पनिक नेटवर्क है, किसी कंपनी का बना हुआ नेटवर्क नहीं है। ये काल्पनिक नेटवर्क है और इसको केवल समझाने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें, अगर मैं जूम इन करूं, अंदर जाऊं, तो ये कुछ सिस्टम्स हैं, ये कुछ वॉल्यूम्स हैं, ये नीचे कुछ स्टोरेज बनी हुई है, ये नेटवर्क के स्विचेस हैं इधर पर। जो अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, मेरा जो ये माउस है इसका पॉइंटर पीला है, तो अगर ना दिखे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पीला पॉइंटर कहाँ जा रहा है। इसी तरीके से ये नेटवर्क का स्विच है, ये एक L2 स्विच है, L3 स्विच है, फायरवॉल है, इंटरनेट है। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधित्व का तरीका है। ये यहाँ पर NAS है और ये एक बैकअप सॉफ्टवेयर है, बैकअप की डिवाइस है। तो हमें इसको समझना है। अब इसको समझने के पहले हमने सोचा ये कि ऐसा करते हैं, इससे भी छोटा नेटवर्क लेते हैं। इससे छोटा नेटवर्क कहाँ होता है? हमारे घर में। तो हम शुरुआत उस नेटवर्क से शुरू करते हैं। लेकिन नेटवर्क से भी पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि
असल में इन सब की शुरुआत कंप्यूटर से होती है। तो हम अगले सत्र में कंप्यूटर और उसके बाद धीरे पहले घर का नेटवर्क और फिर उसके बाद एक छोटी कंपनी के नेटवर्क इस पर आएंगे। मेरा मोटा मोटा अंदाज़ा है कि इस नेटवर्क को पूरा समझने में 2-3 महीने तो लग सकते हैं, शायद जल्दी भी हो जाएगा, लेकिन अभी कहना संभव नहीं है। तो जैसे चलेंगे वैसे चलेंगे, क्योंकि चीज़ों को समझने में जितना समय लगता है उतना लगता है। अगर आप जल्दी करेंगे तो शायद आपको कुछ बैकग्राउंड तो समझ में जल्दी आ भी सकता है, लेकिन फिर भी एक सामान्य व्यक्ति को समझने में थोड़ा समय लगता है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि समझने के लिए हम अपने आप को समय दें, हम जल्दी ना करें, क्योंकि जल्दी करने के बाद ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ समझ जाएं, क्योंकि चीज़ें दिमाग में, मस्तिष्क में स्थिर होने में, उनको बैठने में थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए अपने आप को समय दें और ठीक से काम शुरू करें।